गुरुजी आज क्या कहना चाहेंगे। और काफ़ी हर साल और कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं जैन समाज के लिए और समाज के लिए। हिंदुस्तान के काफ़ी लोकप्रिय आप होते जा रहे हैं और लोगों को आपको आशीर्वाद। आज राज्यपाल जी भी आए थे। संवाद से समाधान एक परिचर्चा, आज क्या कहना चाहेंगे सर। देखिए, जो आज का जो कार्यक्रम था जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जो सिद्धांतों पर आधारित था, जिसका नाम था संवाद से समाधान, जिसमें आज भारतीय गणराज्य के माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने, जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। और यहाँ तमाम यहाँ देश भर से अलग अलग शहरों से अलग अलग देश विदेश के लोग इसमें सम्मिलित रहे। इस कार्यक्रम से यही संदेश देने का प्रयास किया कि आज जो परिवार में, समाज में, गांव, शहर, देश, राष्ट्र, दुनिया भर में जो एक हिंसा, आतंकवाद का जो बोलबाल चल रहा है, जो आज पूरी दुनिया युद्ध के कगार पर खड़ी है, आज उसमें अगर कोई किसी तरह से सहायक सिद्ध हो सकता है तो वो संवाद से समाधान की जो यात्रा है वो ही सबसे बड़ा समाधान है। और तीर्थंकर महावीर ने संवाद से समाधान जियो और जीने दो की जो संघनाद किया, आज सिर्फ एक समाज या जाति धर्म के लिए नहीं, बल्कि यह संवाद पूरी दुनिया के लिए है, जिससे हम अपने जीवन को और बेहतर, अपने शहर, गांव, नगर, देश विदेश को और बेहतर बना सकते हैं, समाज को एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। आज ये संवाद समाधान की जो यात्रा है आज यहाँ से प्रारंभ हुई है। ये देश और दुनिया में ये जाती रहेगी। और अभी ये कार्यक्रम की शुरुआत मुंबई से हुई है। अभी आने वाले समय में गुजरात में होगा, कर्नाटका में होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, अनेक भारत के सभी शहरों में। और ये यात्रा भारत से होते हुई दुनिया के कई देशों में यात्रा गुजरेगी, जिसका उद्देश्य जाति, धर्म, परंपरा, मजहब से परे है, जो सबको जोड़ने की बात करता है, ना कि तोड़ने की बात करता है। सर ये भी सुना है जैन धर्म में काफ़ी एक अलग अलग विचार है, मगर बात एक ही है, अहिंसा परमो धर्म, उनको भी आप जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये जो लोग अहिंसा परमो धर्म है, जिस तरीके से लोग अहिंसा और हिंसा को लेके चल रहे हैं, वो आज वहीं झगड़े हो रहे हैं। जहाँ पर अहिंसा को लेके चल रहे हैं वहाँ शांति है। उसके लिए क्या विश्व को संदेश देना चाहेंगे आप। देखिए, जो लोग हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सिर्फ 1-2 साल नहीं बल्कि 40 साल तक जिन्होंने एक ऐसा शस्त्र लिया जिसका नाम था अहिंसा, जिन्होंने 40 वर्षों तक जो काम बड़ी बड़ी गोली, बंदूकें, हथगोले नहीं कर सकते हैं, वो ये सिर्फ एक हमारी अहिंसा है। अहिंसा किसी कायरता का प्रतीक नहीं है। अहिंसा वीरों का आभूषण है। अहिंसा कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं धारण कर सकता है। अहिंसा जो धारण करता है वो वीर होता है। क्षमा करने की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो मेरा ऐसा मानना है कि वो वीरों का, वो जो वीर होगा वो ही दूसरों को क्षमा कर सकता है, वही अहिंसा को धारण कर सकता है। हाँ, कुछ लोग अलग अलग सोच है, अलग अलग विचारधारा है, तो सभी का, किसी का दृष्टिकोण कुछ होता है, किसी का दृष्टिकोण कुछ होता है, पर दुनिया में जब भी शांति कायम होगी, आज नहीं तो कल, उसको अहिंसा के द्वारा ही पूरी दुनिया में पीस ऑफ डायलॉग, संवाद से समाधान की जो यात्रा है, यही सबसे बड़ा माध्यम सिद्ध होगा। वो आज नहीं तो कल ये होगा। इसके बाद तक क्या स्टेप है गुरुजी आपका। ये हो गया ना कि काफ़ी जगह आप कर रहे हैं, तो पहला स्टेप कहाँ पे होने वाला है आपका, ऐसा कुछ है। देखिए, अभी जो यात्रा संवाद से समाधान की जो यात्रा है, आज मुंबई से, जैसा मैंने अभी कहा कि ये मुंबई से शुरू हुई है। और ये मुंबई से शुरू होते हुए अभी गुजरात में, जुलाई में गुजरात में होगा, अगस्त में कर्नाटका में होगा, सितंबर में मध्य प्रदेश में होगा, अक्टूबर में वेस्ट बंगाल होगा, नवंबर में ये राजस्थान होगा, दिसंबर में ये आंध्र प्रदेश होगा, जनवरी में दुबई में होगा। बाकी तमाम देशों की लिस्टें हैं, चलती रहेंगी, आपको समय समय पर सूचना मिलती रहेगी। और यहाँ पर हमारे जो आचार्य विद्यासागर जी, हमारे जैन समाज के, और जैन ही के नहीं बल्कि दुनिया के ऐसे संत, आचार्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से ये सब सफल हो रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चारों संप्रदाय, जैन, अजैन, सभी, उन्होंने कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, बल्कि
यहाँ पर सभी ने, आप यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने अपनी आस्था का जो यहाँ पर उपस्थिति दी है, वो देख सकते हैं कि कोई किसी का भेदभाव नहीं है, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, और यही इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा संदेश है। और इसमें जैसे हमारे जैन समाज के ऐसे ही स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी हुए, जिन्होंने पिछले 4 दशकों तक जैन समाज के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए जो एक पूरा जैन पुरातत्व का और इस पुरातत्व संस्कृति का जो उन्होंने अध्ययन किया और इसका संरक्षण संवर्धन किया, वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। इस यात्रा के साथ साथ में ये उनका भी हम सब साथ में लेके चलेंगे, ये हम सबको यहाँ पर इस कार्यक्रम से हमने मैसेज देने की कोशिश की है। और यहाँ पर हमारे श्री महेंद्र तुरकिया जी हैं, जिनका हमेशा से मानना है कि आज जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे उपाश्रय हैं, जो हमारे स्थानक हैं, आज वहाँ पर हमें आज मंदिरों के साथ साथ में हमें स्कूल एजुकेशन का भी काम वहाँ पर करना चाहिए। वहाँ पर सेल्फ डिफेंस के जो सेंटर हैं वो भी होना चाहिए कि आज समाज की इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता आने वाले समय में हो सकती है। अपनी सुरक्षा अपने स्वयं करना है, और जिससे कि आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनने की ये भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। और यही सब सिर्फ संवाद से समाधान की यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति को देश और दुनिया में पहुंचाने का भी कार्य, जो हमारे महापुरुष हैं जिनके अच्छे विचार हैं, उनको भी साथ में ले जाने का एक कार्य संवाद से समाधान की जो यात्रा है इसके साथ चलेगी। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, सभी का। यहाँ पर हमारे विकास जैन जी बैठे हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं, है ना, और संदीप बोहरा जी, हमारे ललित गर्ग जी, है ना, हमारे महेंद्र तुरकिया जी, हमारे सुदर्शन डोंगरवार जी, दिगंत शर्मा जी, हमारे कीर्ति भाई जो बहुत अच्छा एक गौशाला का कार्य कर रहे हैं, जिसमें मेरा भी उनमें शुभकामनाएं हैं। और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई है, ये वापी से हैं, फिर भी यहाँ से वापी से, गुजरात वापी से, दिल्ली से, राजस्थान से, यूपी से, कलकत्ता से, देश के तमाम शहरों से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि ये संवाद से समाधान की यात्रा है। गुरु जी, एक लास्ट प्रश्न है आपसे कि जिस तरीके से विश्व में, ऑल इंडिया में लोग आपसे जुड़ रहे हैं, जो आपके कार्यों को देख के मैं देखा कुछ लोग तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू भी देखा मैंने। तो कुछ लोग जो जुड़ना चाहते हैं आपसे जुड़ने का माध्यम क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा ये माध्यम हर कोई, मैं किसी से क्या जुड़ूंगा, जुड़ने वाला जब चाहे, जब सही समय आता है वो स्वतः ही जोड़ देता है। और मैं कहता हूँ, मैं तो कोई जुड़ने वाली चीज़ नहीं हूँ। अगर मेरे कार्य किसी को अच्छे लगते हैं, अगर लगता है कि समाज में परिवर्तन का कार्य कर सकते हैं, तो आप सहयोग इसमें कार्य कर सकते हैं, अच्छे कार्य करिए। मैं स्वयं जुड़ जाऊंगा, उनको जोड़ने की ज़रूरत क्या है, मैं स्वयं जुड़ जाऊंगा उनसे। अच्छे कार्य करिए, अच्छी सोच के साथ रहिए, तो निश्चित तौर पे मैं हमेशा आपके उनके साथ रहूँगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। धन्यवाद। जय जी। थैंक यू। हाँ।